हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हिंदी की इस कक्षा में। तो बच्चों, कल यानी कि 14 सितंबर को हमने हिंदी दिवस के रूप में मनाया था और मैं आशा करती हूँ कि आपने इसे बहुत ही उल्लास और खुशी के साथ मनाया होगा। तो बच्चों, हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसके द्वारा हम पूरे भारत राष्ट्र में संवाद आसानी से स्थापित कर सकते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा होने के साथ साथ राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा भी है। तो इसी के साथ मैं आपको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का पाठ। हमने अपनी पिछली कक्षा में पत्र लेखन किया था। मैं आशा करती हूँ कि आपने उसे अपने उत्तर पुस्तिका में कर लिया होगा। आज हम शुरू करेंगे हिंदी व्याकरण में पाठ 9 विशेषण। ठीक है, पाठ 9 विशेषण। ठीक है, पाठ 8 जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसलिए हम वो चैप्टर या वो पाठ नहीं करेंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 9 विशेषण। तो चलिए करते हैं शुरुआत। पाठ 9 विशेषण। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे पाठ 9 विशेषण। ठीक है, पाठ की शुरुआत करने से पहले दिए गए चित्रों को देखते हैं और समझते हैं। पहला चित्र है अमिता का, जो कि एक लड़की है। दूसरा चित्र है अमित का, जो कि एक लड़का है। आइए इनके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। अमिता और अमित बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। अमिता बहुत प्यारी और बुद्धिमान लड़की है। उसकी फ्रॉक का रंग हरा है। उसकी बोली मीठी है। अमित दयालु और मेधावी भी है। वह रोज 2 लीटर दूध पीता है। उसका शरीर बहुत ताकतवर है। अमिता जितनी शांत है, अमित उतना ही चंचल है। ठीक है बच्चों, इन वाक्यों में आपने रंगीन शब्दों को देखा और पढ़ा। ये शब्द अमिता, अमित, फ्रॉक और दूध आदि संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, जैसे अमिता की विशेषता बताई जा रही है प्यारी, बुद्धिमान और शांत। ठीक है, इसी तरह से अमित की क्या विशेषता बताई जा रही है? दयालु, मेधावी, ताकतवर और चंचल। ठीक है, इसी तरह से फ्रॉक की विशेषता बताई जा रही है हरा रंग। ठीक है, दूध की क्या विशेषता बताई जा रही है कि 2 लीटर। अमिता और अमित दोनों की विशेषता बताई जा रही है कि वो अच्छे विद्यार्थी हैं। यह शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बता रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं विशेषण किसे कहते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं के बारे में पता चलता है उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं के बारे में पता चलता है उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, अगला है विशेष्य किसे कहते हैं। जिन संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को विशेष्य कहा जाता है। अर्थात विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण और जिनकी विशेषता वो बताते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? विशेष्य। ठीक है, जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। समायरा बहुत ईमानदार लड़की है। इसमें ईमानदार शब्द क्या है? विशेषण। और समायरा और लड़की क्या है? संज्ञा। तो यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है? समायरा की, जो कि बहुत ईमानदार लड़की है। ठीक है, तो समायरा क्या हो गया? विशेष्य। ठीक है, अब हम बात करते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सबसे पहले आता है गुणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के आकार, प्रकार, रंग, रूप, गुण, दशा, अवस्था, स्वाद, दशा व स्थिति आदि का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अर्थात जिसके द्वारा हमें संज्ञा के आकार, प्रकार, रंग, रूप या गुण दोष का पता चले वो कौन सा विशेषण होता है? गुणवाचक विशेषण। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। राम परिश्रमी लड़का है। ठीक है, राम परिश्रमी लड़का है। यहाँ पे राम की विशेषता बताई जा रही है
कि वो परिश्रमी लड़का है, यानी कि परिश्रमी क्या है उसका गुण, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा विशेषण हो गया, गुणवाचक विशेषण। अगला है राधिका दयालु है, यहाँ पे भी राधिका के गुण की बात की जा रही है, तो इसलिए कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अगला है परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल के बारे में जानकारी देने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जो हमें संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल के बारे में जानकारी देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 10 मीटर कपड़ा, ठीक है, 10 किलो चावल। अब हम परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित प्रमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा की निश्चित मात्रा, मापतोल आदि के बारे में बताने वाले शब्द निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जिसमें हमें पता हो कि मापतोल जो है वो इतना निश्चित है, जैसे 10 किलो आटा। ठीक है, अगला है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा की निश्चित मापतोल को ना बताने वाले शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। निश्चित में हमें क्या पता चलता था, एक उसका सही मापतोल, लेकिन अनिश्चित में, अनिश्चित यानी कि नाम से ही पता चल रहा है जिसका कोई कुछ जो फिक्स्ड ना हो। ठीक है, जैसे मेरे पास थोड़े से चावल हैं। अब चावल हमें नहीं पता कि कितने हैं, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, लेकिन अगर हम बोल दें कि मेरे पास 5 किलो चावल हैं, तो ये कौन सा हो गया, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, अब हम बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बताएं वह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। मतलब जो हमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्याओं के बारे में बताएं, जैसे 5 नाशपाती, ठीक है, 2 किताबें, इसमें हमें संख्या पता चल रही है। संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है बच्चों, पहले हम पढ़ते हैं निश्चित संख्यावाचक। जो शब्द संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। मतलब फिक्स्ड अमाउंट का हमें पता चलता है, जैसे मेज़ पर 10 किताबें रखी हैं। यहाँ पे हमें पता है कि मेज़ पर 10 ही किताबें हैं। ठीक है, अगला है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे अनिश्चित परिमाणवाचक था, ऐसे ही अनिश्चित संख्यावाचक। जो शब्द संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध ना कराते हुए केवल अंदाज़ा देते हैं वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर उदाहरण पढ़ा, मेज पर 10 किताबें रखी हैं। अगर इसी को मैं अनिश्चित संख्यावाचक में परिवर्तित करना चाहूँ तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मेज़ पर कुछ किताबें रखी हैं। मुझे नहीं पता वहाँ पर कितनी किताबें रखी हैं, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि अंदाजे से कि मेज़ पर कुछ किताबें रखी हैं। तो ये क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अगला है बच्चों सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले लगकर उसकी विशेषता प्रकट करते हैं वे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। मतलब संज्ञा शब्दों की जो विशेषताएं प्रकट कर रहे हैं सर्वनाम शब्द, वो क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण। जैसे यह घड़ी मेरी है, यहाँ पे घड़ी की विशेषता बताई जा रही है कि यह घड़ी किसकी है, उसकी है। यह घड़ी मेरी है, तो यह जो है वो विशेषता बता रहे हैं ना शब्द, इसलिए क्या हुआ, सार्वनामिक विशेषण। अगला है बच्चों प्रविशेषण। अभी तक हमने पढ़ा विशेषण, अब हम पढ़ते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होते हैं, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वह प्रविशेषण कहलाते हैं। मतलब एक तो होता है संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। अब जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वह प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे यह बहुत सुंदर खिलौना है। अब
यहाँ पे क्या हुआ, यह बहुत सुंदर खिलौना है। सुंदर तो विशेषण है, लेकिन बहुत शब्द क्या है यहाँ पे, प्रविशेषण, क्योंकि यह विशेषण की भी विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे संज्ञा शब्द है खिलौना, विशेषण क्या है सुंदर, और प्रविशेषण क्या है बहुत। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं संज्ञा से बने विशेषण शब्द। जैसे कमाई एक संज्ञा शब्द है, इससे जो विशेषण शब्द बना वो है कमाऊ। अब आसमान एक संज्ञा शब्द है, उससे विशेषण शब्द बना आसमानी। झगड़ा झगड़ालू। ठीक है, अब हम देखते हैं सर्वनाम से विशेषण शब्द। जैसे मैं से क्या शब्द बना विशेषण, मेरा। हम हमारा, तो मैं मेरा और हमारा शब्द क्या है विशेषण। ठीक है, अब हम देखते हैं क्रिया से विशेषण कैसे बनता है। जैसे टिकना क्या है, एक क्रिया, लेकिन अगर उसी से विशेषण बनाना है तो उसका शब्द बन गया टिकाऊ। ठीक है, बेचना। इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि आपको विशेषण पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपने विशेषण के भेदों को, प्रविशेषण को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो आज का जो आपका गृह कार्य है वो कुछ इस प्रकार है। इसी के साथ हमारी आज की ये कक्षा यहीं समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।